दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हुई है? इंडिया गठबंधन की दोनों पार्टियां एक दूसरे से तू मैं क्यों कर रही हैं? उनके नेता एक दूसरे पर वार पलटवार क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी कुछ ही महीने पहले जो दोनों दल एक साथ लोकसभा का चुनाव दिल्ली में लड़े थे, वही अब विधानसभा चुनाव से पहले इतने ज्यादा एक दूसरे के सियासी दुश्मन बन गए हैं कि लगातार हमलों पर हमले किए जा रहे हैं और नेताओं की बयानबाजियां हो रही हैं। तो क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी का मोहभंग हो गया आम आदमी पार्टी से, या आम आदमी पार्टी का मोहभंग हो गया कांग्रेस से? तो चलिए जानते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त दिल्ली में जो सियासी तस्वीर देखने को मिल रही है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद ऐसी स्थिति में है कि दिल्ली में उसके लिए कुछ बचा नहीं है। अभी पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने दिल्ली में कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे उसकी सफलता माना जाए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस साफ हो जाती है, विधानसभा में भी पिछले 2 विधानसभा चुनाव में साफ है, एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं। तो दिल्ली जो कांग्रेस का एक वक्त में गढ़ हुआ करता था, शीला दीक्षित लगातार 15 सालों तक मुख्यमंत्री रही, वहां ऐसी कांग्रेस पार्टी की हालत उसके कई नेताओं को हजम नहीं होती है। कांग्रेस नेता अंदर खाने मानते हैं। कांग्रेस नेताओं का एक बहुत बड़ा गुट है जिसमें संदीप दीक्षित शामिल हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, अजय माकन शामिल हैं। ऐसे बहुत सारे नेताओं का एक गुट है जो मानता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ हमें बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उनके साथ हमें गठबंधन करना ही नहीं चाहिए। इन नेताओं ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी विरोध किया था, हमेशा से ही विरोधी रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान बात यह थी कि आला कमान यानी गांधी परिवार चाहता था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। वो इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहते थे लोकसभा का, इसीलिए इनकी बात मानी नहीं गई। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, नतीजा कुछ निकला नहीं, बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीट जीत ली। अब कांग्रेस को लगता है बहुत हुआ। अब कांग्रेस के जो दिल्ली यूनिट के नेता हैं उनको लगता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ जो भी दोस्ती याराना था सब खत्म, अब सीधी लड़ाई। और इस सीधी लड़ाई में कूद गए हैं कांग्रेस के नेता। आप देख रहे होंगे अजय माकन लगातार बयान दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और संदीप दीक्षित भी लगातार हमलावर हैं। अजय माकन ने तो केजरीवाल को फर्जीवाल तक कह दिया है, उन्होंने कह दिया है कि देश के फ्रॉड किंग हैं। तो लगातार हमलावर हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी तीखी बयानबाजी से पीछे नहीं हट रही। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले ही ट्वीट कर कह दिया था, जब आशंका जाहिर की जा रही थी, संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ सकते हैं, केजरीवाल ने साफ कहा था कोई गठबंधन नहीं होगा, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई है और इस लड़ाई का फायदा बीजेपी को हो सकता है, ऐसा कई सियासी विश्लेषकों का कहना है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और हकीकत में भी अगर कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ दिल्ली का चुनाव लड़ती है, जैसा कि वो लड़ना चाह रही है, जैसा कि वो दिखा रही है कि नहीं इस बार वो काफी गंभीर है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, तो अगर ऐसा होता है तो इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। इससे होगा क्या, बीजेपी को जो वोट मिलेगा वो तो मिलेगा ही, वो तो हमेशा से एक वोट परसेंटेज है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो वोट है, आप अगर देखेंगे आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली की राजनीति में एंट्री होती है तो उसने बीजेपी के वोटों को नहीं खाया, उसने कांग्रेस के स्पेस को भरा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता हथियाई है, शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री से हटाकर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो सारा वोट जो है कांग्रेस का वो इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास है। तो अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है और आम आदमी पार्टी के वोटों में बंटवारा होता है जिसमें मुस्लिम वोट भी शामिल हैं, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। अगर एक आध दो दर्जन सीट पर भी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से लड़ जाती है और आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाता है, तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, इससे केजरीवाल को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनावों से ऐसी जीत का स्वाद चख रही है कि उसे अब कम सीटें मंजूर ही नहीं होगी। आपने देखा 2015 में 70 विधानसभा की सीटें 67 जीत गई आम आदमी पार्टी, 2020 में 70 में से 62 जीत गई। तो इतनी बड़ी जीत मिल रही है, अगर उस जीत में कांग्रेस पार्टी रोड़े अटका देगी, कांग्रेस पार्टी अगर उस जीत को 40 सीट तक भी ले आती है, तो यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।
तो कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश में है। कोशिश उसकी यहां तक की है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट जहां से केजरीवाल लड़ते हैं, 3 बार से विधायक हैं, उनके खिलाफ संदिग्ध दीक्षित को उतार दिया है। इतने बड़े नेता सांसद रह चुके हैं, शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का मानना है कि हम अपनी खोई हुई जमीन हासिल करेंगे, और ये जमीन किससे लेंगे? ये जमीन लेंगे हम आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही हमारी जमीन पर कब्जा किया है। हमारी जमीन पर मतलब हमारे वोटों को आम आदमी पार्टी ने ही लिया है। तो इसलिए हम आम आदमी पार्टी से वो सब कुछ ले लेंगे जो कांग्रेस का है, जो पहले कांग्रेस का था। तो ऐसा कांग्रेस नेताओं का मानना है। और सीधे तौर पर अगर कांग्रेस ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है, और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती है, प्रदर्शन अच्छा होता है, तो इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है।